दोस्तों, चंद्रयान 4 मिशन के साथ इसरो चंद्रमा पर चौका लगाने की तैयारी में है। जी हाँ, चंद्रयान 3 की अपार सफलता के बाद इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए एक ऐसा प्लान बनाया है जिसके बारे में जानकर चीन और अमेरिका के भी पैरों तले जमीन खिसक गई है। क्योंकि अंतरिक्ष में जाते ही चंद्रयान 4 एक ऐसा कारनामा करने वाला है जो दुनिया की किसी भी स्पेस एजेंसी के स्पेस क्राफ्ट ने आज तक नहीं किया। हालांकि हमारे इसरो चीफ एस सोमनाथ का कहना है कि इससे चंद्रयान 4 मिशन की रिस्क काफी बढ़ गई है और हमें काफी सावधानी से इसे पूरा करना होगा। लेकिन चंद्रयान 4 ऐसा तो क्या करने जा रहा है जो दुनिया की किसी भी स्पेस एजेंसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जानेंगे इस दिलचस्प वीडियो में। दोस्तों, चंद्रयान 4 मिशन को लेकर जो खबरें आ रही हैं, उसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों के रातों की नींद उड़ा दी है। जी हाँ, इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 4 का वजन काफी ज्यादा है क्योंकि इसमें हमने कई एडवांस इक्विपमेंट लगाए हैं जो कि एक ही बार में चंद्रमा के सभी रहस्यों से पर्दा उठा देंगे। इसलिए हमारा सबसे पावरफुल रॉकेट भी इसे एक हिस्से को लॉन्च नहीं कर पाएगा। ऐसे में हम इस एयरक्राफ्ट को 2 अलग-अलग हिस्सों में भेजना होगा। आसान शब्दों में इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 4 के 2 अलग-अलग हिस्सों को तैयार कर रहे हैं जिन्हें एक ही समय पर 2 अलग-अलग रॉकेट्स के जरिए पृथ्वी से अंतरिक्ष की तरफ लॉन्च किया जाएगा। इन रॉकेट्स के काम चंद्रयान 4 के इन दोनों हिस्सों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना होगा, जिसके बाद ये दोनों ही हिस्से चंद्रमा की तरफ अपने सफर पर निकल जाएंगे और चंद्रमा की तरफ जाते हुए रास्ते में ही चंद्रयान 4 के हिस्सों को अंतरिक्ष में जोड़ा जाएगा। यानी एक तरफ यात्रा हो रही होगी और दूसरी तरफ चंद्रयान 4 को एक दूसरे से जोड़ा जा रहा होगा। इस तरह हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए ये दोनों हिस्से एक दूसरे के पास आएंगे और ऑटोमेटिक प्रोसेस से इन दोनों के बीच में जॉइंट हुक्स लग जाएंगे, जिससे दोनों को मिलाकर एक स्पेसक्राफ्ट तैयार होगा। आपको बता दें कि जोड़ने की इस प्रक्रिया को डॉकिंग कहा जाता है। अब वैसे तो नासा के कई स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में पृथ्वी की ऑर्बिट में घूम रहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास पहुंचते हैं और उसके साथ इनकी डॉकिंग की जाती है, जिससे स्पेसक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट आईएसएस में जा सकते हैं और वहां रहकर अपने रिसर्च मिशन को पूरा करते हैं। लेकिन ये शायद पहली बार होगा जब किसी स्पेसक्राफ्ट के टुकड़े को लॉन्च करके अंतरिक्ष में असेंबल किया जाएगा, वो भी हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में। जी हाँ, यह कारनामा तो आज तक अमेरिका, चीन और रूस जैसे स्पेस सुपर पावर्स भी नहीं कर पाए हैं और इसरो इस महत्वाकांक्षी कदम को उठाकर एक नया रिकॉर्ड बनाने वाला है। इस इंटरव्यू में आगे इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 4 की डॉकिंग प्रोसेस की सारी प्लानिंग पहले ही हो चुकी है। कौन सा हिस्सा कब लॉन्च होगा, उसे कैसे जोड़ा जाएगा और फिर से स्पेसक्राफ्ट किस तरह से चंद्रमा पर उतरेगा, इसको लेकर हर तैयारी हो चुकी है। हालांकि यह मिशन काफी चैलेंजिंग होने वाला है और हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि इसमें एक छोटी सी गलती भी ना हो, क्योंकि डॉकिंग के वक्त अगर स्पीड या डायरेक्शन में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो चंद्रयान 4 के दोनों हिस्से एक दूसरे से टकराकर तबाह हो जाएंगे। अब आप में से कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि फिर इसरो इनकी स्पीड को कम क्यों नहीं कर देती। तो आपको बता दें कि किसी भी स्पेसक्राफ्ट के पास इतना ईंधन नहीं होता कि वो अपने दम पर इंजन चलाते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच सके। ऐसे में उसे रास्ते में आने वाले ग्रह और उपग्रह के गुरुत्वाकर्षण का सपोर्ट लेकर ही आगे पुश किया जाता है, जिससे इंजन ऑन करने की जरूरत ना पड़े। ऐसे में अगर चंद्रयान 4 की स्पीड कम हो गई तो फिर उसकी स्पीड बढ़ाने में यान का पूरा ईंधन खाली हो जाएगा और चांद पर लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए भी फ्यूल नहीं बचेगा, जिससे मिशन फेल हो जाएगा। जी हाँ, हमने टेक ऑफ शब्द का प्रयोग किया क्योंकि चंद्रयान 4 अपने पिछले साथी यानी चंद्रयान 3 की तरह ही चांद पर रिसर्च करके वहीं बंद नहीं होगा, बल्कि इसमें एक पावरफुल रोबोटिक आर्म लगाया गया है जो चंद्रमा पर लैंडिंग करते ही वह गड्ढा खोदेगा और सैंपल कलेक्ट करके कैप्सूल में भर देगा, जिसके बाद विक्रम लैंडर एक बार फिर टेक ऑफ करके चंद्रमा की कक्षा में वापस आएगा, जहां प्रपल्शन यूनिट के साथ एक बार फिर से डॉकिंग होगी और वो चंद्रमा से पृथ्वी का सफर शुरू करेगा। कुछ दिनों बाद चंद्रयान 4 एक बार फिर से पृथ्वी की कक्षा में एंट्री लेगा, जहां से री एंट्री मॉड्यूल स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाएगा और सैंपल के साथ पृथ्वी पर सुरक्षित लैंडिंग करेगा। हालांकि यह अपने आप में एक बहुत ही पेचीदा प्रक्रिया है, लेकिन ये सारा मिशन जो है बेहद रोमांचकारी लगता है
और हमें पूरी उम्मीद है कि इसरो हमेशा की तरह भारतीयों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा और अंतरिक्ष में एक बार फिर कामयाबी के नए झंडे गाड़ेगा। दोस्तों, इसमें हमेशा इसरो दूर की सोचता है। ये डॉकिंग प्रक्रिया बिना सिर्फ चंद्रयान 4 की सफलता के लिए जरूरी है, बल्कि इस पर इसरो के 4 बड़े फ्यूचर प्रोजेक्ट्स निर्भर हैं, जिसमें से सबसे पहला है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जी हां, अमेरिका के साथ 14 अन्य देशों ने मिलकर ISS बनाया है। उसमें हिस्सा लेने का ऑफर हाल ही में इसरो को भी मिला था। नासा स्पेस एजेंसी चाहती है कि इसरो उनके साथ जुड़े और ISS पर कुछ जरूरी अपग्रेड्स करे, लेकिन इसरो ने कहा कि हम अपना स्पेस स्टेशन खुद बनाएंगे और ISS बनाने के लिए अंतरिक्ष में अलग अलग रॉकेट्स के जरिए कई पार्ट्स ले जाने होते हैं, जिन्हें डॉकिंग की मदद से ही जोड़कर पूरा यान बनाया जाता है। ऐसे में चंद्रयान 4 की डॉकिंग सक्सेसफुल होते ही इसरो अपना स्पेस स्टेशन बनाने में जुट जाएगा, जिससे 2035 तक लॉन्च करने का प्लान है। इसके अलावा चंद्रयान 4 की डॉकिंग, लैंडिंग और रिटर्न मिशन सफल होते ही इसरो सरकार से 3 और सीक्रेट प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल लेगी, जिन्हें कंप्लीट करने का विजन साल 2047 का है। वहीं आपको बता दें कि चंद्रयान 4 के बाद इसरो 2030 तक चंद्रयान 5 को भी लॉन्च करेगी, जिसमें भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा जाएगा। लेकिन इसरो का हर अपकमिंग मिशन चंद्रयान 4 की सफलता पर टिका है। ऐसे में इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 4 पर पूरी सटीकता के साथ दिन रात काम कर रहे हैं और इसे साल 2025 में लॉन्च कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि चंद्रयान 4 से पहले इसरो 2 और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जो है गगनयान और पुष्पक विमान। जिसमें गगनयान की बात करें तो भारत ने अपना एक ऐसा स्वदेशी स्पेसक्राफ्ट बना लिया है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठकर अंतरिक्ष में जा सकते हैं। इस अंतरिक्ष यान की टेस्टिंग भी हो चुकी है और इसमें बैठकर अंतरिक्ष में जाने वाले क्रू मेंबर्स की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई है। इस क्रू में ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्ण, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला का नाम शामिल है। गगनयान मिशन को साल 2025 में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें भारत के 3 एस्ट्रोनॉट्स को गगनयान स्पेसक्राफ्ट में बिठाकर अंतरिक्ष में पृथ्वी की 400 किलोमीटर वाली कक्षा में भेजा जाएगा, जहां वो 3 दिन तक यान में घूमते हुए एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसके बाद पृथ्वी पर सही सलामत वापस लौट आएंगे। अब पुष्पक की बात करें तो ये एक RLV यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, जिसका तीसरा सफल परीक्षण कुछ दिन पहले ही किया गया है। लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर पुष्पक किस काम आएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में ले जाकर लॉन्च करने वाले रॉकेट को समंदर में गिरा दिया जाता है, वहीं दूसरी बार काम नहीं आता। अब एक रॉकेट की कीमत 100 से 200 करोड़ तक चली जाती है। जैसे इस वक्त इसरो के सबसे ताकतवर PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से एक लॉन्च करने का खर्च 130 करोड़ रुपए है, जबकि नासा के SLS यानी रियूजेबल लॉन्च व्हीकल डेवलप किया है, जो किसी भी स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट को लॉन्च करके अंतरिक्ष में ले जाएगा और फिर समंदर में गिराकर तबाह होने के बजाय उड़ते हुए अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी के वातावरण में आ जाएगा और एक फाइटर जेट की तरह किसी भी एयरपोर्ट पर रनवे में लैंड करेगा, जिसके बाद इसे रिफ्यूल करके इसका दोबारा इस्तेमाल भी किया जा सकेगा, जिससे जो सैटेलाइट 130 करोड़ रुपए में लॉन्च हो रही है, उसे लॉन्च करने का खर्च 10 करोड़ से भी कम होगा। और इसरो के पुष्पक के सफल ट्रायल को देखकर दुनिया भर के कई देशों ने अपने सैटेलाइट लॉन्च का ऑर्डर नासा और चीन से कैंसिल करके इसरो को देना शुरू कर दिया है, जो वाकई में काफी गर्व की बात है। तो दोस्तों, अगर आपको भी इतने महत्वपूर्ण स्पेस मिशन करने वाली भारतीय एजेंसी इसरो पर गर्व है, तो कमेंट बॉक्स में जय इसरो जरूर लिखिए। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।